नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो देखो, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, ठीक है ना। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स मैंने कवर कराई है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेज़र फिज़िक्स भी मैंने पढ़ाई है। इनमें और कुछ लेक्चर्स हैं जो मैंने ना अपलोड करने हैं, वो मैं करूँगा, ठीक है ना। तो आज से हम पढ़ेंगे थर्मल फिज़िक्स। अब जो थर्मल फिज़िक्स है, ये बेसिकली बीएससी और एमएससी में पूछा जाता है, ठीक है ना। और हम देखेंगे आप यहाँ से कि इसमें इंजीनियरिंग फिज़िक्स वगैरह में भी थर्मल फिज़िक्स का एक सब्जेक्ट होता है जो पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बीएससी में बेसिकली ना सेमेस्टर सेकंड से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। सेमेस्टर सेकंड से बीएससी में स्टार्ट होता है। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ। तो जो आज हमने पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने थर्मल फिजिक्स पढ़ना है, क्या होता है एक इंट्रोडक्शन, फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम में सराउंडिंग बाउंड्री वगैरह पढ़ने के बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ेंगे कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज़ कि फिक्स्ड बाउंड्री क्या होता है, डायथर्मल बाउंड्री क्या होता है, एडियाबैटिक बाउंड्रीज क्या होता है, परमिएबल बाउंड्रीज, सेमी परमिएबल पर, ठीक है ना, और रियल बाउंड्रीज, इमेजिनरी बाउंड्रीज। तो ये सारी हमने पढ़ने हैं। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमारा टॉपिक क्या है, थर्मल फिजिक्स है, ठीक है ना। तो देखो, थर्मल से नाम क्या पता चल रहा है, हीट से, टेम्परेचर से, ठीक है ना। तो थर्मल फिजिक्स जो है वो ब्रांच है फिजिक्स की, जहाँ हम किसकी स्टडी करते हैं, हीट की स्टडी करते हैं, टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, और हीट और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सब्सटेंस पे, मैटर पे, एनर्जी पे, ठीक है ना। इन चीज़ का स्टडी होता है। और हीट के किस तरीके से जनरेट होती है, ट्रांसफ़र होती है, और हम हीट को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम थर्मल फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास कोई भी सिस्टम होता है, सिस्टम क्या होता है, एक तरीके से कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो इन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हम थर्मल प्रॉपर्टी के साथ क्या रिलेशन होता है, टेम्परेचर, एनर्जी, हीट किस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। और हम इसको एक स्टैटिस्टिकल बिहेवियर से पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल अप्रोच या प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच से हम पढ़ते हैं, जहाँ पर हमारी फिजिक्स क्या हो जाती है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हो जाती है जब हम प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच लगाते हैं, ठीक है ना, लार्ज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को पढ़ने के लिए। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे पास, पहले देखो कुछ पढ़ेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। अब देखो पहले मेरे पास क्या है, देखो सिस्टम। अब देखो सिस्टम क्या, अब जैसे मेरे पास कप समझो, है ना, कप ऑफ कॉफ़ी या कप ऑफ टी। अब ये मेरे पास क्या हो गया, है ना, कप ऑफ टी है, इसमें क्या है, ये टी हो गई, ठीक है ना। तो टी क्या है, सिस्टम हो गई मेरे पास। समझ में आया मैंने क्या कहा, टी क्या हो गया, सिस्टम हो गया। और जो कप आप देख रहे हो, ये कप की जो क्या है, बाउंड्री, समझ में आया। तो एक सिस्टम होता है जिसको हम स्टडी करते हैं, और क्या होता है हमारे पास, बाउंड्री, समझ में आई बात। और उसके आसपास के क्या होते हैं, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो सिस्टम और बाउंड्री समझ में आया, और सराउंडिंग समझ में आया, ठीक है ना। अब जो सिस्टम है ना, ये हमारे पास क्या होता है, थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम होता है। क्या होता है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। अब देखो एक गर्म कॉफ़ी है हमारे पास, अब इससे हीट क्या होगी सराउंडिंग में। यदि मैं इस टी को या कॉफ़ी को ऐसे ही रख दूं कुछ समय के लिए, तो हीट का ट्रांसफ़र कहाँ होगा, सिस्टम से सराउंडिंग में होगा। किसके थ्रू होगा, बाउंड्री के थ्रू होगा। समझ में आई बात। तो ये चीज़ें हमने पढ़नी है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो। ये मेरे पास क्या एक सिस्टम है, इसमें गैस है, और ये क्या है, उसकी बाउंड्री है, ठीक है ना। ये क्या है, बाउंड्री है। समझ में आई बात। अब ये क्या है, पिस्टन है, समझ में आया, ठीक है। तो सराउंडिंग सिस्टम होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग को प्लस करके हमें क्या मिलता है, यूनिवर्स। तो ये जो पूरा है, ठीक है ना। अब जैसे टी हो गया, टी के ये बाउंड्री हो गई हमारे पास, और उसके आसपास का ये क्या होगा, सराउंडिंग, ठीक है ना। और ये जो पूरा ये पूरा जिसमें हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ के क्या मिलेगा, पूरा यूनिवर्स, थर्मोडायनेमिकल यूनिवर्स। समझ में आया। तो अब हम इसका थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है क्या, जैसे कॉफ़ी था या टी ऑफ कप था, वो क्या एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। वाटर बोतल है, ठीक है ना, क्या एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। एंड में रोड ले लो, स्टील का एक रोड ले लो, वो भी क्या एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है।
तो यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम स्टडी करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड और स्टडीड, जिसमें हम थर्मोडायनेमिकल कंसेप्ट्स लगा के उसकी स्टडी करते हैं, वो होता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है ना। तो वो लार्ज भी हो सकता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर भी मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो छोटा भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मैं जैसे स्टार को मैं कंसीडर करूँ, अब स्टार में प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर है, क्या ये क्या है, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं, इनकी स्टडी करना है। तो स्टार मेरे लिए क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जाएगा, तो बड़ा हो गया, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी लार्ज, समझ में आई बात, ठीक है ना। और एक एटम, एटम को भी मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कंसीडर कर सकता हूँ। तो स्मॉल हो गया, जैसे कप ऑफ टी, वो क्या हो गया, अब स्मॉल हो गया, समझ में आई बात। सराउंडिंग जैसे हमने पढ़ा, रिमेनिंग पोर्शन जो है ना यूनिवर्स का, सिस्टम को छोड़ के, ठीक है ना, अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड सराउंडिंग, समझ में आ गई बात। जैसे हमने यहाँ पे क्या क्या था कि ये मेरे पास इसमें क्या है, टी है, ठीक है, तो ये तो सिस्टम हो गया, और ठीक है ना, और इसके चारों तरफ की क्या हो गई, सराउंडिंग। तो यूनिवर्स का वो पोर्शन किसको छोड़कर, सिस्टम को छोड़कर, ये वाला, उसको क्या बोलते हैं हम, सराउंडिंग, ठीक है ना। सिस्टम हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिकल स्टडी की कंडीशन में हम, ठीक है। बाउंड्री, अब देखो वॉल या इंटरफेस है ना, जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करता है, सेपरेट करता है, वो हमारे पास बाउंड्री होगी, सिंपल डेफिनेशन है। अब बाउंड्री जो है मेरे पास रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, फिक्स हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, और कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द स्टडी। अब देखो जैसे रियल बाउंड्री की यदि मैं बात करूँ, ठीक है ना, अब कप ऑफ टी ले लो, तो कप ऑफ टी में जो कप है वो क्या है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, रियली तो है। यदि मैं इमेजिनरी बाउंड्री की बात करूँ, तो मैं ये कहूँ कि आप एयर कॉलम इमेजिन करो, है ना, एयर कॉलम। अब मैंने कहा कि भाई एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का एयर कॉलम इमेजिन करो, तो आपको इमेजिन करना है एक, ठीक है ना, तो एयर कॉलम इमेजिन करना है, समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही तो इमेजिन करेंगे मैं एयर कॉलम। अब मैं देखना चाहता हूँ ये एयर कॉलम कितना प्रेशर लगा रहा है सरफेस पे, तो एयर कॉलम की क्या जो बाउंड्रीज होगी वो इमेजिनरी होगी, समझ में आई बात, ठीक है। फिक्स्ड बाउंड्री, अब जैसे बाउंड्री जो फिक्स हो हमारे पास, जो मूव ना करती हो बिल्कुल भी, ठीक है। अब जैसे ये टी का केस मैंने बताया था, कब क्या फिक्स बाउंड्रीज तो फिक्स्ड ही हैं उसकी, ठीक है। मूवेबल बाउंड्री, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, सिस्टम में हो गया मेरे पास ये, और चारों तरफ सराउंडिंग। अब इसका जो बाउंड्री जो है ये यदि मैं इस पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करूँ, तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना, तो बाउंड्री इसकी कम हो गई, समझ में आया, ये क्या है, बाउंड्री तो है। तो बाउंड्री इस केस में क्या है, मूवेबल बाउंड्री है। बैलून ले लो आप, बैलून में गैस भरा हुआ है, अब बैलून की मूवेबल है और वेरी कर सकती है ना, आप उसका बाउंड्री क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो, बदल सकते हो, उसका शेप बदल सकते हो। तो बैलून के केस में क्या होगा, हमारे पास वेरिएबल बाउंड्री है, ठीक है। तो द बाउंड्री डिटरमाइंस द टाइप ऑफ इंटरेक्शन, बाउंड्री ही डिटरमाइन करते किस तरीके का इंटरेक्शन होगा, एनर्जी और मैटर ट्रांसफ़र होंगे या नहीं होंगे सिस्टम और सराउंडिंग से, ठीक है ना। अब जैसे मेरे पास क्या है, थर्मोफ्लास्क ले लो। अब थर्मोफ्लास्क का जो बाउंड्री होता है उससे हीट कम बाहर निकलता है ना, समझ में आया, मतलब यदि अंदर चीज़ हॉट है तो वो बहुत समय तक हॉट रहेगी, है ना, समझ में आया। तो ये आइसोलेटेड है ना, तो बाउंड्री डिटरमाइन करता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ मैटर क्या होगा। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स होते हैं, हम उनको उनका इंटरेक्शन किस तरीके से है सराउंडिंग का, इस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास का भी मास ट्रांसफ़र होगा और एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी, समझ में आया, ठीक है। जिस सिस्टम में एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो और मास का भी ट्रांसफ़र हो, उसको क्या कहते हैं, हम ओपन सिस्टम कहते हैं। अब मेरे पास देखो यहाँ पे एक गर्म पानी रखा हुआ है, ठीक है ना, क्या रखा हुआ है, हॉट वाटर है। अब थोड़ी देर में मैंने देखा गर्म पानी इसमें इतना भरा हुआ है, ठीक है ना, मैं 1 घंटे में आया तो थोड़ा सा कम हो गया, कहाँ गया, वेपराइज हो गया, है ना। तो पानी का मास तो कम हुआ, मास का ट्रांसफ़र हुआ, अब फिर आके देखा ठंडा भी हो गया, यानी एनर्जी भी बाहर निकली है। तो जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र होता है उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन के लिए समझा गया, इस पर कोर्क लगा दिया ऊपर, है ना,
समझ में आया? तो मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो जिसमें मास का ट्रांसफ़र नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, उसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है। अब जैसे मैंने एक सिंपल सी वाटर बोतल ली, ठीक है ना। अब इस वाटर बोतल में क्या है? इस वाटर बोतल में कोल्ड वाटर है, ठीक है। ऊपर से क्या है? ये बंद है, क्लोज्ड है, ठीक है। अब थोड़ी देर में देखोगे पानी ठंडा हो गया, ओ सॉरी पानी तो गर्म हो गया, पहले तो ठंडा था, ठंडी बोतल रखी थी, 1 घंटे बाद आया देखा पानी ठंडा नहीं रहा है, तो कहाँ गई? हीट का ट्रांसफ़र हुआ सराउंडिंग में, समझ में आया? तो लेकिन पानी तो उतना ही है, यानी मास नहीं ट्रांसफ़र हुआ, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। तो जिसमें मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, उसको बोलते हैं हम क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना तो मास ट्रांसफ़र होता है और जिसमें ना हीट ट्रांसफ़र होती है, या मैं ऐसे कहूँ एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक है ना। मास ट्रांसफ़र ना एनर्जी ट्रांसफ़र, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। समझ में आई बात? ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब हम बात करें अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। ओपन सिस्टम में मैंने जैसे बताया, ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें बहुत एनर्जी और मैटर ये ट्रांसफ़र होता है सराउंडिंग में। आप देख सकते हो चेंज इन एनर्जी मास होगा, चेंज इन एनर्जी भी होगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब ये हमारे पास देखो क्या है, ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 0। ये मैं भी आपको बताऊंगा ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अभी एग्जाम्पल ध्यान से देखो, एग्जाम्पल क्या? ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी बॉडी भी क्या है? एक ओपन सिस्टम है ना। हमारी बॉडी से मास बाहर निकलता है, एनर्जी भी बाहर निकलती है। कार इंजन की यदि मैं बात करूँ, कार इंजन में भी तो है, ऑयल वगैरह हम डालते हैं उसमें, फिर थोड़ी देर बाद देखो ऑयल कम हो जाएगा, हीट भी जनरेट करता है वो। गीज़र है ना, ठंडा पानी डालो, ठंडा पानी बाहर निकलता है, वो हीट होता है। तो ये सारी क्या है? ओपन सिस्टम है मेरे पास। समझ में आई बात? ठीक है। अब ये जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये क्या है? ये चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता ओपन सिस्टम में। वो वॉल्यूम कहने का मतलब यहाँ पे देखो क्या है, वॉल्यूम मेरा यहाँ पे आप समझोगे कि मास का ट्रांसफ़र क्या हुआ। अब मेरे पास ये है, ये बाउंड्री हो गई, ठीक है ना। ये क्या हो गई? बाउंड्री हो गई, ठीक है ना। तो इस बाउंड्री का तो वॉल्यूम मेरे पास क्या रहेगा? सेम रहेगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा बिल्कुल भी। जो डेल वी हो, जो फाइनल वॉल्यूम था वही मेरे पास क्या रहेगा? इनिशियल वॉल्यूम होगा। हालांकि इससे मास बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, तो डेल एम में तो बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। ये चेंज आएगा। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, तो इसको समझो। एनर्जी नॉट इक्वल टू 0, चेंज इन एनर्जी होगा, चेंज इन मास होगा, चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा। क्लोज्ड सिस्टम की यदि मैं बात करूं, क्लोज्ड सिस्टम क्या होगा? जिसमें एनर्जी में क्या होगा? चेंज होगा, एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है ना। मास में चेंज नहीं आएगा सराउंडिंग के साथ, तो मास में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। क्या आ सकता है? वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। अब देखो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। कार इंजन है, कार इंजन का तो वॉल्यूम सेम रहेगा ना। ह्यूमन बॉडी वॉल्यूम सेम रहेगा। गीज़र है, जितना पानी आना होगा उसमें उतना ही आएगा, वो सेम रहेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में क्या होगा? अब प्रेशर कुकर में क्या क्लोज्ड सिस्टम है, बंद होता है। तो जिसमें तुमने जितना दाल, मान लो दाल तुमने बनाना है, ठीक है ना, तो प्रेशर कुकर में दाल तो बाहर जाएगी नहीं, एनर्जी अंदर आती है, बाहर जाती है। तो सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज होगी। गैस इन सिलेंडर, ठीक है ना। अब विद एयर टाइट पिस्टन आप देख सकते हो। अब जो गैस है ना सिलेंडर में, ये गैस हो गई, ये यहाँ पे क्या? पिस्टन। अब ये पिस्टन क्या कर सकता है? मूवेबल है। ये पिस्टन क्या है? मूवेबल है, ठीक है ना। अब ये मूवेबल जो पिस्टन है ये क्या करेगा? वॉल्यूम को चेंज करेगा, तो चेंज इन वॉल्यूम होगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? चेंज इन एनर्जी होगा, चेंज इन मास नहीं होगा। मास में कोई बदलाव नहीं आएगा, मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा। सील्ड रेडिएटर में भी यही है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, उसमें वो बिल्कुल अलग, नाम से पता चल रहा है आइसोलेटेड सिस्टम, अलग थलग है। ना एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, ना मास का ट्रांसफ़र होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। थर्मोफ्लास्क बोतल होगी, क्रायोजेनिक कंटेनर हो गया, और यूनिवर्स हमारा, ठीक है। अब देखो क्रायोजेनिक कंटेनर जानते क्या होते हैं? ये जो हमारे पास रॉकेट होते हैं ना, ठीक है ना, रॉकेट में क्रायोजेनिक कंटेनर्स में रॉकेट का हम क्या रखते हैं? फ्यूल रखते हैं। अब गलती से भी उस फ्यूल में एनर्जी का ट्रांसफ़र बाहर से हो गया, सब गया काम से ख़राब।
समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब बात करूँ मैं यदि क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज़ की, तो देखो मोबिलिटी के हिसाब से फिक्स्ड बाउंड्री होगा, नाम से पता चल रहा है पोजीशन चेंज नहीं होगी, जैसे रिजिड वॉल होगा किसी भी कंटेनर का। मूवेबल बाउंड्री जिसमें बाउंड्री चेंज पोजीशन चेंज कर सकती है, पिस्टन हो गया सिलेंडर में, है ना, समझ में आई बात। या बैलून का केस ले लीजिए। डाई या थर्मिक बाउंड्रीज, देखो डाई का मतलब कितना होता है 2, और थर्मल का मतलब हमारे पास टेम्परेचर से एनर्जी से जो दोनों तरफ जो जो मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र अंदर बाहर हो सके, दोनों साइड हो सके, उसको बोलते हैं हम डायथर्मिक बाउंड्री। इसको हम थर्मली, ठीक है ना, थर्मली कंडक्टिंग बाउंड्री भी बोलते हैं, थर्मली कंडक्टिंग बाउंड्री भी बोलते हैं। इस बाउंड्री में ट्रांसफ़र होता है किसका, हीट का, समझ में आई बात, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अब मेटल कंटेनर डेट कंडक्ट हीट कंडक्ट कर रहा है क्योंकि सराउंडिंग से उसमें हीट आ रहा जा रहा है। एडियाबैटिक, देखो नाम ए का मतलब क्या होता है, नोट, है ना, जिसमें डाया का मतलब 2, जिसमें दोनों साइड हीट का ट्रांसफ़र ना हो, समझ में। जैसे साइक्लिक का मतलब क्या होता है, गोलादार पूरा, और असाइक्लिक जो साइक्लिक ना हो, समझ में आया। ए का मतलब क्या होता है, नोट होता है। तो एडियाबैटिक बाउंड्री में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिल्कुल भी नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है ना, जैसे एक थर्मोफ्लास्क। मास ट्रांसफ़र की बात करें, परमिएबल मेम्ब्रेन बाउंड्रीज, जिस बाउंड्रीज के बीच में मास का ट्रांसफ़र हो सके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसको बोलते हैं परमिएबल बाउंड्री, ठीक है ना, समझ में आया बात। अब मेम्ब्रेन डेट अलाउ सर्टेन मोलिकुल्स टू पास थ्रू। अब ध्यान से देखो, सेमी परमिएबल बाउंड्री, सेमी परमिएबल, देखो इसका एग्जांपल आप मेम्ब्रेन डेट अलाउ सर्टेन मोलिकुल्स टू पास। हमारी बॉडी में भी ऐसे काफ़ी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है ना, जो क्या करती हैं, अलाउ करती हैं वेस्ट को। इससे में जो मतलब इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक थिन शीट ले लो या कुछ मतलब, या कुछ भी मतलब एक कर्टेन या कुछ भी जिससे मैटर आसानी से पास हो सके, वो सिंबल हो गया परमिएबल बाउंड्री। सेमी परमिएबल बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जिससे कुछ ही थोड़ा बहुत ही पास हो सके और बाकी चीज़ ना पास हो सके। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हॉट क्वार्ट्ज एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हीलियम को पास करता है और बाकी गैसेस को रोक देता है, समझ में आई बात। आरओ जो हमारे घर में वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, वो क्या करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसमें, वो इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करता है और प्योरिटीज़ को नहीं, है ना, इम्प्योरिटीज़ जितनी होती सारी बाहर निकाल देता है और बाकी चीज़ों को नहीं निकालता, तो सेमी परमेबल है। परमेबल वो जो सब कुछ बाहर निकाल दे, इम्परमेबल जो कुछ भी ना अलाउ करे अपने अंदर से ट्रांसफर। सो दिस बाउंड्री डू नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। एक सील्ड कंटेनर है जिसमें कोई पार्टिकल एंटर नहीं कर सकता, ना लीव कर सकता, ठीक है। नेचर की बात करें, फिजिकल नेचर पे बाउंड्री की, तो रियल बाउंड्री क्या होगी, जैसे कंटेनर की वॉल होगी, सरफेस ऑफ लिक्विड हो गया, ये क्या रियल है, दिख रहा है हमें। इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है ना, जो इमेजिन नहीं कर पाएंगे, जैसे बाउंड्री ऑफ एन एयर पार्शल इन एन एटमॉस्फेरिक स्टडी, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, एक एयर कॉलम एज्यूम कर लो, इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये बहुत ही सिंपल स्टडी, सिंपल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।